आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अमूल इंडिया के बारे में। क्या डिस्कशन करने वाले हैं, अमूल की केस स्टडी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अमूल कैसे भारतवर्ष में नंबर 1 प्रोडक्ट बना और अमूल भारत के आने के बाद यानी कोई मिल्क पाउडर के नाम से कोई कंपनी नहीं था और अमूल आने के बाद देश में क्रांतिकारी आ गया, व्हाइट रिवॉल्यूशन किया गया, इंडियाज व्हाइट रिवॉल्यूशन। आज हम अमूल इंडिया के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अमूल इंडिया मार्केट में आने के बाद तबाही कैसे मचाया और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे डिटेल इंफॉर्मेशन और केस स्टडी कैसे सक्सेस हो पाया अमूल। डिटेल बताने से पहले मैं आपको इतना ही बता दूं, जिधर प्रॉब्लम शुरू होता है ना, प्रॉब्लम से हर सोल्यूशन ढूंढा होता है। मतलब जिस दिन आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, उस दिन आप समझ जाइए कुछ ना कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रहा है। दैट आज हम लोग अमूल केस स्टडी से ये सीखने को मिलेंगे कैसे एक भारतवर्ष में जो मिल्क मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम था, वी आर डिपेंडिंग ऑन द अदर कंट्रीज, और आज की डेट में भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी क्रांतिकारी ला दिया इस प्रकार की कंपनी और एक आईआईटीआर ने। अमूल इंडियन व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, मतलब मिल्क स्केर्सिटी चल रहा था भारतवर्ष में, लेकिन आज सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर भारत ही है। मतलब भारत से बहुत सारे देश को क्या जाता है, मिल्क प्रोड्यूस होकर जाता है, मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है। इंट्रोडक्शन टू अमूल, ओवरव्यू ऑफ द अमूल इंपॉर्टेंस इन इंडिया डेयरी इंडस्ट्री। और आज की डेट में डेयरी इंडस्ट्री बोलेंगे तो कौन किसका नाम आता है, अमूल का नाम आता है। मिल्क पाउडर, आप दुकान में जाते हो, कोई दुकानदार को आप नहीं बोलते हो मुझे एक मिल्क पाउडर दे दीजिए, मुझे एक अमूल दे दीजिए, ऐसे ही आप सोच लेकर चलते हो। आज हम लोग देखेंगे अमूल डेयरी क्या होता है। अमूल प्लेज ए सेंट्रल रोल इन इंडिया डेयरी इंडस्ट्री विद द टर्नओवर ऑफ 55,000 करोड़, approximately 6.6 बिलियन डॉलर आज फॉर द 2023-24 की डेटा। देखिए, मैं अमूल की केस स्टडी शुरू से शुरुआत नहीं करता हूं और आपको सारे जितने भी जानकारी जरूरत है, लेटेस्ट जानकारी मैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अमूल की केस स्टडी ऑलरेडी आपको मालूम है, क्योंकि हर घर में अमूल है। मतलब ऐसे भारत में कोई घर नहीं है आप पूछेंगे अमूल को जानते हो ना, नहीं, वो सारे लोग जानते हैं, अमूल को देखते हैं और अमूल के नाम से जाना जाता है। मिल्क पाउडर कोई नहीं बोलता है, क्या बोलते हैं, अमूल। वो अनमोल ही होता है। द मार्किंग ए ग्रोथ ऑफ 10 to 12% ईयर ऑन ईयर, मतलब वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट में विश्वास करता है और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में विश्वास नहीं करता है। इंट्रोडक्शन अमूल कोऑपरेटिव मॉडल एंड इट्स ग्लोबल इंपैक्ट। अमूल क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी था, यानी अमूल हैज ए बिल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग cooperative model with the 3.6 million farmer contributing to its production and making it one of the largest dairy brands globally। देखिए, आज की डेट में हम लोग अमूल के नाम से क्या होता है बेटा, एक कोऑपरेटिव मॉडल बन गया और 3.6 मिलियन फार्मर, कितने मिलियन फार्मर, 36 लाख फार्मर भारतवर्ष में कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स प्रोडक्शन, मतलब 36 लाख लोग प्रोडक्शन करते हैं और उनके साथ जुड़े हैं, किसके साथ, अमूल के साथ। प्रोडक्शन एंड मेकिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डेयरी ब्रांड्स ग्लोबली। ग्लोबली मतलब वो इंटरनेशनल मार्केट को भी डोमिनेट करके रखता है। इंडियन डेयरी लैंडस्केप बिफोर अमूल, अमूल से पहले किस प्रकार की स्थिति था भारतवर्ष में। ओवरव्यू ऑफ इंडियन डेयरी इंडस्ट्री प्री अमूल, मतलब अमूल नहीं था उससे पहले। बिफोर अमूल इंडिया डेयरी सेक्टर वाज इनएफिशिएंट एंड व्हिच लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फार्मर्स रिसीविंग द लो प्राइस फॉर द मिल्क। मतलब अमूल आने से पहले क्या था, अमूल जब नहीं आया था मार्केट में, उससे पहले बहुत हालत भारतवर्ष में खराब था। और कैसे खराब था, क्यों खराब था, क्योंकि हम लोग को सही मात्रा में क्या नहीं मिल रहा था, सही मात्रा में कुछ भी चीजें हम लोग को नहीं मिलता है। नहीं मिलता था, जिस वजह से वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स। क्योंकि ऐसे कहावत होता है ना, जो चीजें दुनिया में और किसी के पास नहीं है वो दूध में है। मतलब आप कुछ नहीं खाते हो, दूध खाते हो, तो मतलब सारे विटामिन मिनरल सारे चीजें आपको मिल जाएगा। और इंडिया पहले अमूल से पहले किस प्रकार की हालत था, इनसफिशिएंट, मतलब जितना सफिशिएंट जरूरत था उतना सफिशिएंट हमारे पास नहीं था। सेकेंड थिंग, जो भी किसान खेती कर रहा था दूध प्रोडक्शन करने के लिए, उसके पास पैसा भी नहीं मिलता था। ये सबसे बड़ी चुनौती था और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम था उस समय। और चैलेंजेस फेस बाय द डेयरी फार्मर, डेयरी फार्मर कैसे चैलेंजेस फेस कर रहे थे। पहला फेस था, फार्मर्स फेस द एक्सप्लोटेशन फ्रॉम द मिडिल मैन एंड रिसीव द लोअर प्राइस फॉर देयर मिल्क। मतलब मिडिल मैन जो थे वो खा जाते थे पैसा, मतलब किसान के पास सही मात्रा में पैसा नहीं पहुंचता था।
Amul cooperative model introduced in late 1940 century provided a fairer market access and improved the earning. कब आया अमूल? 1940 यानी 1940 मसीहा में अमूल आया और अमूल आने के बाद एक कोऑपरेटिव मॉडल बनाया। कोऑपरेटिव मॉडल मतलब क्या होता है? किसान को लेकर वो बिजनेस शुरू किया, मतलब खुद बिजनेस नहीं बन गया, कुछ किसान को लेकर वो क्या करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। जैसे लिज्जत पापड़, उसी हिसाब से वो क्या करते हैं, बिजनेस शुरू किए, कोऑपरेटिव मॉडल बनाए। कब बनाए? 1940 में। प्रोवाइडेड ए फार्मर मार्केट एक्सेस एंड इंप्रूव्ड द अर्निंग। सो डॉक्टर बोर्गेस कुरियन विजन, देखिए एक ही आदमी था जो अमूल की गॉडफादर बोलते हैं, वो होते हैं डॉक्टर बोर्गेस कुरियन। इंट्रोड्यूसिंग द डॉक्टर बोर्गेस कुरियन, द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। भारत में आज व्हाइट रिवॉल्यूशन आया तो केवल डॉक्टर बोर्गेस कुरियन के लिए। डॉक्टर बोर्गेस कुरियन envisioned to cooperative model to ensure the fair price and better market access for the farmers। जितने भी किसान खेती कर रहे थे उनको कैसे पैसा मिलेगा, फेयर प्राइस, मतलब सही पैसा मिलना चाहिए। और सही पैसा मिलता है तो किसान क्या करेगा, जी जान लगा देगा उस फार्मिंग करने के लिए, दूध प्रोडक्शन करने के लिए। ये डॉक्टर बोर्गेस कुरियन की विजन था। विजन फॉर एम्पावरिंग द फार्मर थ्रू द कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग, मतलब कोऑपरेटिव मॉडल बना दिया। हिज एफर्ट लीड्स टू क्रिएशन ए गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। बोर्गेस कुरियन क्या शुरू किए थे? जीसीएमएफ एमएमएफ शुरू किए थे, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। कब शुरू किए थे? 1973, यानी 33 साल के बाद, 33 इयर्स के बाद। और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन शुरू किए, व्हिच ओवरसीज द अमूल कोऑपरेशंस ऑपरेशंस एंड कंटिन्यूज टू ड्राइव विद द ग्रोथ टुडे। मतलब डॉक्टर बोर्गेस कुरियन आने के बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन की गॉडफादर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विजन उनका क्या था, कैसे किसान को सही पैसा मिलेगा और दूध उत्पादन बढ़ेगा। जिस दिन किसान को सही पैसा मिलता है ना, दूध उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और इसी वजह से वो क्या शुरू किए, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन शुरू किए। कब शुरू किए? 1973 में, व्हिच ओवरसीज द अमूल ऑपरेशंस। मतलब अमूल की जो ऑपरेशंस था, ऑपरेशन कंटिन्यूज टू ड्राइव इन द ग्रोथ टुडे। मतलब आज की डेट में जो अमूल देख रहे हो ना, वो केवल डॉक्टर बोर्गेस कुरियन के लिए है। द बाथ ऑफ अमूल, अमूल फाउंडेशन एंड इट्स इनिशियल स्ट्रगल्स। देखिए आज की डेट में आप जो सोच रहे हैं ना, ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलता है। आप कितना मेहनत करेंगे उसके बाद ही आपको मिलने वाला है। अमूल वाज फाउंडेड इन 1946। 1940 में तो अमूल का नाम शुरू हो गया था, लेकिन फाउंडेड कब हुआ? 1946 विद द इनिशियल चैलेंजेस इंक्लूडिंग द लो प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड रेजिस्टेंस फॉर द मिडिल मैन। मतलब कोई मिडिल मैन जो था वो खा जाता था। और 1940 से जब अमूल मार्केट में लॉन्च हुआ, इनिशियल चैलेंजेस क्या था? लो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा था, कैपेसिटी भी उतना ज्यादा नहीं था, रेजिस्टेंस फॉर द मिडिल मैन, मिडिल मैन के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। फॉर्मेशन ऑफ द जीसीएमएमएफ इन 1973, गुजरात कोऑपरेटिव जो मार्केट शुरू किया गया, वाज फाउंडेड टू सेंट्रलाइज द ऑपरेशन एंड क्रिएट ए नेशनल मिल्क ग्रिड, हेल्पिंग द अमूल एक्सपांड इट्स द रीच एंड स्ट्रीमलाइन ऑफ द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए फाउंडेशन शुरू किया गया जीसीएमएमएफ 1973 में। उससे क्या बेनिफिट हुआ? मतलब सेंट्रली ऑपरेट किया गया, मतलब अमूल को क्या करते हैं, सेंट्रली ऑपरेट किया गया। अमूल्स कोऑपरेटिव मॉडल, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोऑपरेटिव मॉडल, फार्मर ओन्ड, मैनेज्ड एंड गवर्नड। मतलब जो किसान होता था खुद ही मैनेज था, करता था, खुद ही ओनर होता था और खुद ही गवर्नड था। मतलब विद 3.6 मिलियन फार्मर मेंबर्स, यानी 36 लाख मेंबर थे। अमूल कोऑपरेटिव मॉडल इज यूनिक इन एंश्योरिंग दैट फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ मिल्क सेल। और फार्मर को ये एश्योरेंस देते थे, क्योंकि आप प्रोडक्शन करेंगे तो प्रॉफिट आपको जरूर मिलने वाला है, कोई आपका प्रॉफिट छीन के नहीं ले जाएगा। और किसान भी इंटरेस्टेड हो गए, ठीक है। तो जिस दिन आपके पास पैसा आता है, पैसा सही ढंग से मिल जाता है, आप उस काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो इसीलिए डॉक्टर बोर्गेस कुरियन जो भी फाउंडेशन किए थे, कोऑपरेटिव मॉडल बनाए थे, फार्मर ओन्ड, मतलब खुद ही फार्मर राजा है, मैनेज्ड एंड गवर्नड। सो इसी वजह से 36 लाख पीपल, फार्मर उसके साथ जुड़े रहे विद द डायरेक्ट एक्सेस टू मार्केट एंड फेयर प्राइस। और डायरेक्ट एक्सेस मार्केट के साथ रहा, उससे पैसा उन लोगों को मिलना शुरू हो गया। मतलब वो मिडिल मैन नहीं रहे, मिडिल मैन नहीं रहते हैं तो पैसा बाहर नहीं जाता है। बेनिफिट फॉर द फार्मर्स, फार्मर्स को क्या बेनिफिट हुआ? डायरेक्ट एक्सेस टू द मार्केट, मार्केट को डायरेक्ट एक्सेस कर पाए। और फेयर प्राइस एंड ओनरशिप, ओनरशिप भी उन लोगों को मिल गया। फेयर प्राइसेस,
अच्छा प्राइसेस भी मिलने लगा। अमूल गारंटीज फेयर प्राइसिंग एंड फुल ट्रांसपेरेंसी इन पेमेंट्स। पेमेंट में फुल ट्रांसपेरेंसी, यानी आप एक किसान है, आप अमूल के साथ जुड़े रहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ, डेफिनेटली आपको जितना पैसा मिलने वाला है उतना ही पैसा मिलेगा। The cooperative system allows the farmer to have a say in management, creating the shared ownership. और वो जो अमूल की पॉलिसी था शेयर्ड ओनरशिप में चलता था। और अमूल अर्ली सक्सेस, क्या सक्सेस मिला था? अर्ली माइलस्टोन एंड अचीवमेंट्स। पहला माइलस्टोन अचीवमेंट कैसा था? अमूल टर्नओवर रीच्ड 55,000 करोड़। 2023-24 वित्त वर्ष में हम लोग देखेंगे तो 55,000 यानी 55,000 करोड़ आज की डेट में उसका टर्नओवर है, रिप्रेजेंटिंग ए 10 to 12 ग्रोथ एनुअली। मतलब अमूल कभी लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं रहा, क्योंकि वो किसान को अच्छा पैसा मिलता है, किसान क्यों छोड़ेगा उस प्रकार के काम। और सारे लोगों को तो जरूरत है, अमूल के बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगे, दूध के बिना आप कुछ कर पाओगे क्या? और दिस रिफ्लेक्ट द कंटिन्यूड सक्सेस ऑफ द कोऑपरेटिव मॉडल। मतलब वो एक क्या बन गया? कोऑपरेटिव मॉडल बन गया। जिस दिन कोऑपरेटिव मॉडल बन जाता है, किसान सोचता है मैं तो राजा हूं, मैं ही ओनर हूं, मैं सही ढंग से मेहनत करूंगा तो अच्छा दूध प्रोडक्शन करूंगा तो उसी हिसाब से पाउडर भी अच्छा बनेगा और मेरे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। सो इसी वजह से ऐसे करते करते 55,000 करोड़ की टर्नओवर हो गया 2023-24 वित्त वर्ष में। So expansion of milk production and processing capacity. Expansion of the milk production and processing capacity किस प्रकार से था? Amul process over the 22 million liters of milk daily. Amul processes over the 22 million liters, यानी 22 लाख लीटर ऑफ मिल्क डेली, मतलब पर डे 22 लाख milk, and has expanded its dairy plants and cold storage facility across the India. मतलब वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी था, कोऑपरेटिव सोसाइटी आज सारा भारतवर्ष में भी काम कर रहा है। मतलब वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना पर डे कितना उन लोग की दूध प्रोड्यूस होता है? 22 लाख लीटर। has expanded is the dairy plants and cold storage facility across the India। और की माइलस्टोन ऑपरेशन फ्लड। Overview of the Operation Flood initiatives. Operation Flood 1970 to 1996 यानी 26 साल created a national milk grid and helping the Amul content farmers to urban market and expand the dairy production। मतलब वो urban market के साथ उसको जोड़े और जुड़ने के बाद जो expand dairy production किए। Amul role in the initiative contributed significantly annual turnover 55,000 crores। आज के डेट में हम लोग देखेंगे तो 55,000 करोड़ टर्नओवर हो रहा है। हाउ अनमोल एक्सपर्ट अक्रॉस इंडिया रूरल एरिया से लेकर आज अर्बन एरिया में कैसे काम किया? द इनिशिएटिव increased milk availability across the rural and urban areas with the Amul presence now in all the 50 states of India। मतलब आज की डेट में देखेंगे तो अर्बन रूरल हर एरिया में अमूल काम कर रहा है। एम्पावरिंग फार्मर्स, देखिए फार्मर को एम्पावरिंग कैसे किया, बिजनेस मॉडल समझिए। मतलब बिजनेस मॉडल इस प्रकार से है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा काम करने वाले हैं उसको ये बताएंगे तुम लोग एम्प्लॉय नहीं हो, तुम लोग क्या हो, तुम लोग एम्प्लॉय नहीं हो, तुम लोग क्या हो, आप हमारे साथ पार्टनरशिप में करते हो, आप भी ओनर हो। इसी हिसाब से उन लोगों को सिखाया जाता था। सो नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग द फेयर प्राइसिंग एंड डायरेक्ट ओनरशिप अपॉर्चुनिटी। मतलब उनके पास क्या मिल गया? प्रोवाइडिंग द फेयर प्राइसिंग एंड डायरेक्ट ओनरशिप ऑपरेशन भी अपॉर्चुनिटीज मिल गया। अमूल डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम एंड फेयर प्राइसिंग पॉलिसी हैव एंश्योर्ड दैट फार्मर्स गेट द राइट वैल्यू फॉर देयर मिल्क, लीडिंग इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जिस वजह से क्या इंक्रीज किए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा। और जिस दिन क्या करते हैं, किसान खुद ही सोचता है मैं ही ओनर हूं और मैं ओनर होने के नाते मैं क्या करूंगा, उस प्रकार प्रोडक्शन करता हूं, दैट विल बी गिव्स अस बेनिफिट, और हम लोग को बेनिफिट भी मिलता है, हम लोग क्यों छोड़ेंगे? सो ऐसे अमूल इम्पैक्ट ऑन द रूरल लाइवलीहुड, एम्पावरिंग द फार्मर्स, फार्मर को एम्पावर किया और उसके साथ साथ जो रूरल डेवलपमेंट कैसे किया। अमूल कोऑपरेटिव मॉडल हैज डायरेक्टली इम्पैक्टेड million of the rural livelihood by providing the stable income and access to fair pricing। Amul spend about 40,000 crores annually on the milk procurements। और मिल्क प्रोक्यूरमेंट्स के ऊपर कितना खर्च कर रहा है अमूल? 40,000 करोड़। मतलब लगभग बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है अमूल।
बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है अमूल 40,000 crores annually on the milk procurements, providing the fair pricing and direct ownership opportunities. Amul direct payment system और fair pricing policy have ensured that farmer get the right value for their milk. मतलब जो किसान दूध उत्पादन करता है, जो भी दूध प्रोड्यूस करता है, उस दूध का सही ढंग से पैसा, सही हिसाब से पैसा उसको मिल जाना चाहिए, इसी हिसाब से भी काम कर रहे थे। और प्रोवाइडिंग फेयर प्राइस, और उसके साथ साथ बिल्डिंग ए बिलियन डॉलर ब्रांड। बिलियन डॉलर ब्रांड कैसे बन गया? इवोल्यूशन ऑफ अमूल इनटू ए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड। अमूल टर्नओवर रीच्ड अमूल टर्नओवर रीच 55,000 crores इन 2023-24 वित्त वर्ष में, थैंक्स टू इट्स ग्रोइंग द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस। देखिए एक रूरल गांव से लेकर आज कितना इंटरनेशनल ब्रांड अमूल बन चुका है, बिल्डिंग ए बिलियन डॉलर ब्रांड, एक्सपांडिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड रीचिंग द ग्लोबल मार्केट। कैसे ग्लोबल मार्केट में पहुंचा? अमूल प्रोडक्ट आर नाउ अवेलेबल इन ओवर 50 कंट्रीज। कितने कंट्रीज में काम कर रहा है? 50 कंट्री में काम कर रहा है। फिश एंड एक्सपोर्ट टर्नओवर एस्टिमेटेड एट 1000 से 1500 crores एनुअली। उसका मतलब क्या होता है? एक्सपांडिंग द प्रोडक्ट ऑफरिंग्स एंड रीचिंग द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में कैसे पहुंचा? अमूल प्रोडक्ट आर नाउ अवेलेबल इन ओवर 50 कंट्रीज। 50 कंट्री में वो काम कर रहा है। विद एंड द एक्सपोर्ट टर्नओवर एस्टिमेटेड 1000 करोड़ से 1500 करोड़ एनुअली होता है, मतलब फॉरेन एक्सपोर्ट। अमूल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, की प्रोडक्ट अमूल बटर, चीज, मिल्क पाउडर, आइसक्रीम एंड मोर। अमूल क्या क्या बनाता है? पहला उसका होता है अमूल बटर, अमूल चीज बनाता है, मिल्क पाउडर बनाता है, आइसक्रीम बनाता है एंड मोर। अमूल सिग्निफिकेंट सिग्नेचर प्रोडक्ट सच एज अमूल बटर, उसका सबसे ज्यादा सिग्नेचर प्रोडक्ट क्या होता है? अमूल बटर। अमूल बटर आज की डेट में मार्केट में छा चुका है। अमूल बटर, उसके साथ साथ और क्या भी कंट्रीब्यूशन है? Amul butter contribute the significantly to its turnover, which growing the sales in both domestic and international market. इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में उसका राज है, मतलब अमूल को कॉम्पीट करने वाला आज की डेट में कोई भी नहीं है। इनोवेशन इन प्रोडक्ट रेंज टू क्रिएट टू डाइवर्स द कंज्यूमर परफॉर्मेंस। अमूल continues to innovate with the new product offerings, which helps to fuel its the annual revenue of 55,000। मतलब केवल दूध उत्पादन नहीं किए, दूध के साथ साथ आइसक्रीम बेचना शुरू कर दिया, बटर बेचना शुरू कर दिया, मिल्क पाउडर बना के बेचे मार्केट में, चीज बना के बेचे, जिस वजह से आज की डेट में टर्नओवर 55 करोड़, 55,000 करोड़। और द एनुअल एडवर्टाइजिंग जीनियस, मतलब देखिए अमूल ऐसे ब्रांड नहीं बन गया, कैसे जीनियस लगाया, बुद्धि लगाया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। इंट्रोडक्शन टू फीचर्स, मतलब वो क्या फीचर्स इंट्रोडक्शन दे रहे थे? So Amul advertising the featuring the Amul Grid Girl has been pivotal in maintaining a strong brand image, contributing indirectly to growing the turnover। देखिए आज की डेट में अमूल का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, वो केवल कौन है? अमूल गर्ल। दैट इज एनफ फॉर द अमूल। सो इसीलिए कहते हैं ना, आपकी ब्रांड वैल्यू है तो आपको कोई नीचे गिरा नहीं सकता, लेकिन आपको उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। सही ढंग से बिजनेस करना चाहिए, लोगों की बेनिफिट के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। सो अमूल आइकॉनिक एडवर्टाइजमेंट क्या है? अमूल का कोई ब्रांड एम्बेसडर है क्या? अमूल का कुछ एडवर्टाइजमेंट ज्यादा आता है क्या? एक ही अमूल गर्ल है, उसका एडवर्टाइजमेंट आता है, जिस वजह से आज की डेट में मार्केट में छा चुका है। हाउ अमूल्स आर्ट्स हैव सेव्ड द ब्रांड ऑफ आइडेंटिटी, मतलब कैसे अमूल की एडवर्टाइजमेंट ब्रांड बन गया। The witty, politically aware advertising campaigning have helped to establish Amul as a household name। और आज की डेट में घर घर में अमूल को जानते हैं। इन्फ्लुएंसिंग बोथ कंज्यूमर सेंटिमेंट्स एंड सेल्स ग्रोथ, मतलब वो कंज्यूमर सेंटिमेंट है, मतलब कस्टमर को मालूम हो गया अमूल यानी दूध। द आइकनिक अमूल गर्ल, द क्रिएशन ऑफ अमूल गर्ल एंड हर रोल इन अमूल सक्सेस। द अमूल गर्ल रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल mascot in India, contributing to Amul identity and boosting it the brand recall। मतलब सो ऐसे एडवर्टाइजमेंट किया गया, कोई भी मिल्क पाउडर नहीं कहता है, अमूल कहता है। विजुअल स्टाइल एंड टोन ऑफ अमूल एडवर्टाइजिंग, अमूल एडवर्टाइजमेंट यूनिक था, जिस वजह से आज की डेट में वो मार्केट में टिका रहता है। द यूज ऑफ ह्यूमर एंड टॉपिकल रेफरेंस इन द आर्ट्स कीप अमूल रिलेवेंट टू द कंज्यूमर्स।
ड्राइविंग डिमांड एंड इंक्रीजिंग द रेवेन्यू। और जिस दिन एडवर्टाइजमेंट इसी हिसाब से दिखाते हैं जिस वजह से कस्टमर आपके तरफ खींचने की कैपेबिलिटी है और उसी हिसाब से बेनिफिट आपको मिलता है। डिमांड इंक्रीजेस एंड रेवेन्यू भी ऑलवेज इंक्रीजेस। जिस दिन आपकी डिमांड बढ़ेगा उस दिन आपकी पैसा भी बढ़ेगा ना, नहीं वैल्यू बढ़ता है। जिस दिन इंसान की वैल्यू बढ़ता है उस दिन पैसा भी बढ़ता है। सो इसीलिए आपको वैल्यू बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिए। अमूल जैसे वैल्यू बढ़ाया, जो स्कैर्सिटी इनसफिशिएंट मिल्क से आज की डेट में 50 देश में एक्सपोर्ट कर रहा है, उनका रेवेन्यू भी 1000 से 1500 करोड़ पर ईयर आता है। कल्चरल रेवेन्यू एंड अमूल आर्ट्स, मतलब अमूल किसको फोकस करता था? कल्चर को फोकस करता था। हाउ अमूल आर्ट्स आर्ट्स कमेंट ऑन पॉलिटिकल सोशल एंड पॉप कल्चरल इवेंट्स। अमूल टाइमली कमेंटरी ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इवेंट्स। जो भी सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स होता है, मतलब जो ट्रेंडिंग होता है उसी ट्रेंड के हिसाब से वो एडवर्टाइजमेंट करता है। strengthening its the connection with the audience and contribute to अमूल 55,000 crores turnover आज की डेट में। यूज ऑफ द ह्यूमर एंड puns in keeping to the brand relatable and engaging. So use of the humor and puns in keeping the brand relatable and engaging. These ads have not only reinforced Amul identity but also create the memorable brand presence and encouraging the repeat sales and growing the market share. Market share बढ़ाया और memorable Amul ads. Showcase of the some of the most memorable Amul ads. Features ads like those celebrating the cricket, elections or Bollywood stars also contribute to Amul massive मार्केट पेनिट्रेशन इंक्लूडिंग द एक्सपोर्ट मार्केट्स। मतलब आज की डेट में मेमोरेबल अमूल एड इसी हिसाब से चलता है। सो के सम ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल अमूल एड्स, फीचर एड्स लाइक दोस सेलिब्रेटिंग द क्रिकेट, elections and Bollywood stars all contribute to Amul massive market penetration, including the export markets. An analysis of their impact on the brand image. These iconic ads has boosted Amul brand equity. मतलब आज की डेट में उसी हिसाब से जितने भी एनालिसिस आप करेंगे ब्रांड इक्विटी को बजाय रखता है, लीडिंग टू द हायर कंज्यूमर एंगेजमेंट एंड सेल्स ग्रोथ। और सेल्स ग्रोथ भी होता है। और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी, consistency in the Amul advertising. Amul consistent presence in advertising strategy. Sorry for that. Advertising strategy consistency in Amul advertisement. Amul advertisement के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? Consistency in the Amul, उसका consistency किस प्रकार से चलता था और अमूल की कंसिस्टेंसी किस हिसाब से चलता है। अमूल कंसिस्टेंसी प्रेजेंस इन द प्रिंट billboards, TV, digital media has helped to maintaining the high visibility and market shares। और हाई विजिबिलिटी और मार्केट शेयर के हिसाब से उसको देखा जाता है। दिस स्ट्रेटेजी कंट्रीब्यूट्स टू द कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ 55,000 करोड़ इन टर्नओवर। और उसका टर्नओवर भी होता है। यूज ऑफ द बिलबोर्ड, न्यूज़पेपर, टीवी एंड डिजिटल मीडिया टू प्रमोट द ब्रांड। और ब्रांड को प्रमोट करने के लिए वो क्या क्या यूज करते हैं? न्यूज़पेपर, टीवी में ऐड आता है, डिजिटल मीडिया, प्रमोट द ब्रांड। अमूल यूज द ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मीडिया टू प्रमोट द product, reaching the diverse consumer segments and contributing to overall revenue। मतलब सारे overall revenue उसके पास आ जाता है। और नेक्स्ट अभी जो होता है अमूल मार्केट रिसर्च। अमूल मार्केट रिसर्च किस हिसाब से करता है? डोमेस्टिक मार्केट पेनिट्रेशन। अमूल इज प्रेजेंट इन ऑल इंडियन स्टेट। मतलब भारत में जितने भी स्टेट है वो सारे स्टेट में अमूल बिजनेस कर रहा है, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द 55,000 करोड़ टर्नओवर थ्रू इट्स वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मतलब वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है। इंटरनेशनल प्रेजेंस इन ग्लोबल मार्केट रिसर्च, मतलब 50 कंट्री में कर रहा है, 1000 से 1500 करोड़ इनकम करता है एनुअली। अमूल इंपैक्ट ऑफ इंडियन डेयरी इंडस्ट्री, कैसे इंपैक्ट रहा इंडियन डेयरी इंडस्ट्री में? हाउ अमूल ट्रांसफॉर्म टू द डेयरी सेक्टर। अमूल हैज डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू मेकिंग इंडिया द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। और भारत में अमूल शुरू किया था रूरल एरिया में, आज देखेंगे इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है और उसके साथ कॉम्पीट करने के लिए कोई इंटरनेशनल ब्रांड भी पैदा नहीं हुआ है आज तक। सो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। सो इसीलिए कहते हैं जो काम अकेला हम लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोगों के साथ मिलकर करेंगे तो वो काम इजी हो जाता है। सो रोल इन द रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रूरल एरिया में कितना हुआ था? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अराउंड 36
लाख फार्मर्स आज की डेट में अमूल के साथ काम कर रहे हैं। अमूल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, मतलब अमूल आज की डेट में इकोनॉमी कैसे दिया है, भारत के पास उसका इकोनॉमी कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। कंट्रीब्यूशन टू इंडियन जीडीपी एंड रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी के साथ क्या है, अमूल ऑपरेशन कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू इंडिया जीडीपी बाय सपोर्टिंग मिलियंस ऑफ द फार्मर एंड जनरेटिंग थाउजेंड ऑफ द जॉब्स। मतलब किसान को हेल्प किया और किसान के साथ साथ और क्या करता है, हमारे जीडीपी और थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, मतलब हजार लोगों को काम दिलाने में हेल्प भी किया है। मतलब डेयरी एंड सप्लाई चेन सेक्टर, डेयरी फार्मिंग को इतना संघर्ष पूर्ण पहले था 1940 से पहले, आज की डेट में हम लोग इंटरनेशनल में दबदबा मचा रहे हैं, क्योंकि भारत की जो कंपनी है इंटरनेशनल में उसका क्या है, सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग दूध मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और स्ट्रेंथनिंग इंडियन पोजीशंस एंड मेजर प्लेयर इन द ग्लोबल डेयरी मार्केट, ग्लोबल डेयरी मार्केट आप देखेंगे तो किससे सीखने को मिलेगा, डेयरी फार्मिंग यानी दूध, अमूल के बारे में ही पता चलता है। अमूल ही आज की डेट में इंटरनेशनल ब्रांड है, मतलब कोई कंपनी नहीं है, वो एक सोसाइटी है। स्ट्रेंथनिंग इंडियन ग्लोबल मार्केट में क्या होता है, अमूल हैज मेड इंडिया ए ग्लोबल लीडर इन मिल्क प्रोडक्शन, सपोर्टिंग इंडियन डेयरी एक्सपोर्ट, डेयरी एक्सपोर्ट में भी नंबर 1 बन चुका है अमूल। अमूल रोल इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन डेयरी फार्मिंग एंड मिल्क प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग और डेयरी फार्मिंग में ज्यादा योगदान किसका होता है, अमूल की होता है। अमूल की टेक्नोलॉजी क्या है, अमूल कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट इन द ऑटोमेशन एंड एडवांस प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। क्या क्या करता है अमूल, पहले ऑटोमेशन करता है, सेकंड वन एडवांस प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी यूज करता है, इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन इट्स ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। किसके ऊपर काम कर रहा है, ऑपरेशन के ऊपर और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर, व्हिच सपोर्ट्स इन द एनुअल टर्नओवर। क्या होता है, जिस वजह से उसका सपोर्ट एनुअल टर्नओवर में पड़ता है। यूज ऑफ ऑटोमेशन एंड data to supply chain optimization, this technology focus to contributes to annual continuous growth and help to maintain, so supply chain और टेक्नोलॉजी की वजह से आज अमूल बहुत प्रॉफिट मेकिंग है। अमूल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अमूल स्पेंड अबाउट 40,000 crores एनुअली और मिल्क प्रोक्यूरमेंट्स के लिए। Commitment to sustainability, Amul is committed to sustainability by using the eco-friendly packaging, investing in the water conservation, practices and supporting the rural development। अमूल इस वजह से टिके रहता है क्योंकि वो रूरल ब्रांड है, मतलब रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, ऑल व्हाइल मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और आज की डेट में वो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मर बन चुका है। कम्युनिटी डेवलपमेंट कैसे करता है, अमूल कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट द हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। अमूल आज की डेट में कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, सो इसी वजह से तो आज ब्रांड है। अमूल कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट इन द हेल्थ केयर, एजुकेशन के ऊपर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया, जितने भी रूरल एरिया में वो चीजों के ऊपर फोकस करता है। हेल्थ केयर कैसे अच्छा होगा, एजुकेशन कैसे मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा, बेनिफिटिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल सक्सेस एंड जनरेटिंग द पॉजिटिव सोशल इंपैक्ट, और पॉजिटिव सोशल इंपैक्ट वो भी पकाता है। और कंक्लूजन में अमूल स्टोरी इज एग्जाम्पलरी केस ऑफ हाउ टू कोऑपरेटिव मॉडल लीड्स बाय द विजनरी लीडरशिप can to transform the entire sector to positively impact in life of million of the people। मतलब ऐसे एक आदमी, अकेला एक आदमी लीडरशिप में आज की डेट में 36 लाख फार्मर काम कर रहे हैं और उसका टर्नओवर 55,000 करोड़ यानी 55,000 करोड़। डॉक्टर बोर्गेस कोरियन लीडरशिप एंड फार्मर फर्स्ट अप्रोच टू अमूल एडॉप्ट एरिया ऑफ कोर ऑफ इट्स सक्सेस। और आज अमूल सक्सेस हो तो केवल डॉक्टर बोर्गेस कोरियन के लिए और 36 लाख फार्मर के लिए आज इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। और इंटरनेशनल ब्रांड के साथ साथ अमूल की जो स्ट्रैटेजी था, पहले हम लोग दूध मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत पीछे थे, और जिस दिन मैं बार बार बताता हूं, जो भी जिस दिन आपके पास प्रॉब्लम आता है ना, उस दिन अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। आप कभी भी घबराइए मत, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ गया, जिस दिन प्रॉब्लम आता है कुछ ना कुछ नया सोल्यूशन लेकर आता है। सो अमूल, हमारे देश को क्या जरूरत था, दूध जरूरत था, और हम लोग दूध भी प्रोडक्शन किए और उसके साथ साथ दूध पाउडर बना के इंटरनेशनल मार्केट यानी 50 देश में हम लोग छा चुके हैं। सो इसीलिए कहते हैं जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है, कभी प्रॉब्लम को डर कर भागना मत, जो भी प्रॉब्लम आता है विल ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम, और जिस दिन हम लोग उस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया रास्ता हम लोग को मिल जाता है। ये तो स्ट्रेटेजी था, हम लोग अमूल से सीखने को मिला। नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कशन अबाउट अनदर केस स्टडी। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।